नदी का जादुई सुनहरा पानी। भोपालगढ़ में काफी दिन से बारिश नहीं हुई थी और इससे परेशान गांव वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है और अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। ऐसे ही रहा तो हम लोगों की फसल भी नहीं होगी और जब फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और उनसे बोलता है, यहाँ पर जो समस्या है मैं उस समस्या को दूर कर सकता हूँ। अरे पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक पूजा करूंगा, उसके बाद देवी माँ प्रकट हो जाएंगी। इतना सुनने के बाद सभी गांव वाले पूजा के लिए हाँ कर देते हैं और उसके बाद पंडित पूजा करने लगता है। लगातार 2 दिन तक पूजा होने के बाद देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती हैं। देवी माँ को देखकर सभी गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उन गांव वालों से देवी माँ बोलती हैं, बताओ मेरे बच्चों, क्या परेशानी है, क्या समस्या है तुमको? गांव वालों में से एक आदित्य नाम का एक बच्चा देवी से बोलता है, हे देवी माँ, हमारे गांव में पानी का नामो निशान नहीं है। हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। कृपया करके आप हम पर दया दिखाओ। उसकी मासूमियत देखकर देवी माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और इस गांव में कोई भी अब भूखा नहीं सोएगा। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती हैं। जैसे ही देवी माँ गायब होती हैं, वैसे ही उन सभी को नदी के झरने की आवाज आती है। सभी लोग नदी की तरफ जाके देखते हैं, वहाँ पर पानी गिर रहा होता है। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और दोबारा कहीं सूखा न पड़ जाए, इसलिए वो सभी लोग नदी से जोड़कर अपने अपने घरों में पानी की टंकी लगा देते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगली सुबह जब भोला अपने घर में अपना नल खोलता है, तब उसके बाथरूम में से मामूली पानी नहीं बल्कि सुनहरा पानी निकल कर आया। ये देख भोला बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी मीना को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इधर तो आओ जरा। आए हाय, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम सुबह सुबह? देखो, ये कोई मामूली पानी नहीं निकल रहा है, बल्कि एक सोने का पानी निकल रहा है। इतना कहकर मीना बाथरूम में जाती है और सुनहरा पानी देखकर वो भी हैरान हो जाती है और वह अपने पति से बोलती है, अरे हाँ भोला जी, ये तो सोने का पानी है। ये पानी सिर्फ हमारे घर में ही आ रहा है या फिर सबके घर में आ रहा है? पता नहीं भाग्यवान। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव वालों की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर भोला और मीना बाहर जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, अरे बिरजू भैया, क्या हो गया है? तुम सब ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे भैया, हमारे घर में तो सुनहरा पानी निकल रहा है। क्या? सच्ची? हाँ भैया, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आदित्य आता है और गांव वालों से बोलता है, अरे तुम सब लोग भूल गए क्या? देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था कि इस गांव के लोग कभी भूखा नहीं सोएंगे और इस गांव में पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ये सुनहरा पानी हम नहीं पी सकते। इसको हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पानी पी नहीं सकते। और जब हम पानी को नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वह लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पंडित जी भी आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, इसका जवाब हमें नदी के पास जाकर ही मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतना कहकर पंडित और सभी गांव वाले सुनहरी नदी के पास चले जाते हैं और वहाँ पर वे सभी देवी माँ का ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। ओम नमो नमः। हमारे गांव में क्या हो रहा है? भगवान बता दो। वह लोग भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं कि तभी उस सुनहरी नदी में से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से देवी माँ निकलती हैं और उनसे बोलती हैं, मेरे बच्चों, तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर याद किया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देवी माँ, हमारे गांव में पानी तो आ गया, लेकिन ये सुनहरा पानी है। ये सोने का पानी दूसरे गांव में हम लोगों को बेचकर खाना ले सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, परंतु हमें पीने की पानी की आवश्यकता है।
ये पानी अगर ऐसा ही रहा तो हम पानी न तो पी पाएंगे और न ही पानी से कोई काम कर पाएंगे, और यदि ऐसा ही रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों, ये सुनहरा पानी जरूर है, लेकिन यह पानी तुम अपनी जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस गांव में अभी बहुत ही ज्यादा गरीबी है। इसलिए तुम सभी लोगों के घर में सुनहरा पानी आया है। तुम अभी जाकर देखो, तुम्हारे घर में एक सादा पानी आएगा। यदि तुम्हें आगे से कोई भी जरूरत हो तो तुम सीधा इस नदी के पास आ जाया करना और अपनी इच्छा जाहिर करना। आज से तुम लोगों के घर में सादा पानी ही आएगा, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ जाया करना। तथास्तु। इतना कहकर उस जादुई सुनहरी नदी में देवी माँ फिर से विलीन हो जाती हैं और सभी गांव वाले अपने घरों में जाते हैं। अपने घर का नल खोलते हैं तो उनके घर में सादा पानी ही आ रहा होता है। एक तरफ वो सभी गांव वाले उस सुनहरी नदी की वजह से अमीर होते जा रहे थे, तो वहीं उस गांव में बाहर से लोग उस गांव का दौरा करने के लिए आया करते। देखते ही देखते वह गांव बहुत ही मशहूर हो गया, और जब भी किसी गांव वाले को पैसों की जरूरत होती तब वह लोग सुनहरी नदी के पास जाते और उस नदी से मांग लेते। वह नदी सादे पानी से एक सुनहरा पानी बन जाती और लोग उस पानी को भर के दूसरे शहर में भेज देते। धीरे धीरे करके उस गांव के सभी लोग बहुत अमीर हो गए और लोगों की मदद करने लगे, और इस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।